नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए स्वराज की रेनफोर्स मल्टीक्रॉप थ्रेशर। इस मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगी, कौन कौन सी फसल निकालेगी और किस प्रकार आपको मिलेगी और किस प्रकार सरकारी सब्सिडी रहेगी और आपकी बुकिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, संपूर्ण ऑल डिटेल। तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ है सर, तो ये आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो जो भी आपको किसान भाई देख रहे हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम है जगमोहन सिंह, जगमोहन कंस्ट्रक्शन कंपनी छिपावड़ौर, स्वराज का डीलर हूँ। स्वराज का रेनफोर्स मशीन बेचता हूँ। और ये मशीन कहाँ की बनी हुई है? पंजाब एग्रोटेक। फसल कौन कौन सी निकाल देती है? मक्का, सोयाबीन, बाजरा, धनिया, चने, यानी कि सभी प्रकार की फसल, केवल मूंगफली चावल को छोड़कर। हाँ। और इसकी अगर ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर पे लोड तो नहीं पड़ता है? 35 से 50 एचपी तक के ट्रैक्टर पर नॉर्मल मशीन चलती है, कोई समस्या नहीं आती है। 35 कम से कम 35 एचपी का ट्रैक्टर 35 होना चाहिए उनके पास। और एक घंटे की एवरेज की बात करें तो सरसों का तो वही आता है लगभग 15 कुंटल एक घंटे। और गेहूं की बात करें तो गेहूँ का 20 कुंटल। 20 क्विंटल। अगर गीले माल की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हल्की फुल्की नमी है फसल के अंदर, तो गीला माल कितना निकाल देगा ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर? गीले माल में 19-20 फर्क आता है, और क्या है, यानी कि 20-30% गीला माल निकाल देगा। हाँ बिल्कुल निकालता है। ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा गीले माल पे? नहीं पड़ेगा। मशीन, ये जो आप मशीन दिखा रहे हैं किसान भाई, ये कितने इंची ड्रम के अंदर है? 42 इंची ड्रम आता है इसका। और इसके अलावा भी कौन कौन से मॉडल है आपके पास? एक ही मॉडल आता है इसमें, 42 इंची का आता है। अगर ब्लेड की बात करें कितनी ब्लेड? 38 इंची आता है। एक 38 इंची आता है। एक ये जो अभी है वो 42 इंची की है। और ब्लेड की बात करें तो 200 ब्लेड आता है। 200 ब्लेड। अब मशीन के फीचर्स के बारे में शुरुआत करते हैं। अगर एलिवेटर की बात करें तो इसमें पट्टा वाला सिस्टम है, चेन वाला आता है इसमें चेन वाला सिस्टम है। दाना बोर्ड जैसी दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फिल्टर वाला सिस्टम है, तो ये तो इधर से हवा फेंकेगा, ये हवा उठाएगा। हाँ किसान भाइयों, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से भी इसके आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 4 फैन के अंदर ये मशीन आती है? 4 फैन। 4 फैन के अंदर आती है। व्हील 2 आते हैं इसमें। व्हील 2 आते हैं। और दोनों पीछे की तरफ है? दोनों पीछे की तरफ है। आगे पंखे का भी कोई व्हील नहीं रहता है। आगे व्हील नहीं है, पीछे 2 व्हील है। ये फिल्टर वाला, इसमें अनाज साफ कर सकते हैं। अनाज साफ, जो भी तरपाल उरपाल नीचे बताते हैं तो बचा हुआ अनाज, इसे ये टूल बॉक्स हो गया। ये टूल बॉक्स। और ये हैंडल के बारे में जानकारी दें। ये हैंडल हवा कम ज्यादा करने का, प्रेशर यानी हवा की प्रेशर चालने के ऊपर कितना बढ़ाना, चालने के ऊपर कम ज्यादा करना, इसको आगे पीछे करना होता है। और जैसे इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर 3 बेल्ट के अंदर 2 पुल्लियाँ हैं। तो इनसे किस प्रकार कौन सी फसल में क्या करते हैं, किस जो बाहर वाली पुली है ना, हाँ, उस पे सरसों, चना, धनिया ये निकाला जाता है। अंदर वाली पे गेहूं और मक्का निकाला जाता है। अंदर वाली पे गेहूं मक्का निकालते हैं, बाहर वाली पे चना, धना, सरसों ये निकालते हैं। इस पुल्ली के बारे में भी आप जानकारी दें। ये चालने के ऊपर रोलर लगा हुआ है। इस रोलर से जो चालना भरने की जो शिकायत आती थी, वो रोलर आगे माल को बढ़ा देता है। और ये वाला जो ये इसके अंदर अलग से लगाया हुआ है, ये ऑयल का है। अपना जो गियर बॉक्स रहेगा, नीचे का जो गियर बॉक्स में ऑयल डालते हैं ना, वो इसके थ्रू डाल देते हैं, वो अंदर चला जाता है। तो आपने बात की डबल व्हील के अंदर ये आती है। ये जो मशीन है, इसमें किसान भाई ये वाला सिस्टम जो अलग से पुलियाँ लगाई हुई, ये पहली बार देख रहा है, तो इनके बारे में भी आप जानकारी दें। ये किस काम में आती है? ये पुली तो पीछे का रोलर की चाल कम ज़्यादा करने के लिए आती है, वो वाली। और ये आती है चलने के झूले के लिए। जो किसान भाई आप ये वाली जो साइड वाली पुल्ली देख पा रहे हैं, ये आपकी चालने को, गति को कम और ज़्यादा करने के काम में आएगी। ब्लेड कितनी बताई आपने? 200 ब्लेड। 200 ब्लेड है। इस हैंडल से अपने किसान भाई पीछे वाली डोली को रोक लेंगे। बिल्कुल। और किसान भाइयों, जब आप गीला माल निकालते हो, सर ने बताया कि 20-25%, तो आपको अगर ड्रम चौक होने जैसी दिक्कत आती है तो इस हैंडल को आप ऊपर करके आपका जो भी फसल रहेगी, माल रहेगा, उसे वापस बाहर निकाल सकते हैं, डोली के अंदर रिटर्न ले सकते हैं। आप जैसे कि डोली की साइज भी देख पा रहे हैं, डोली की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर अपना माल अंदर जाएगा। और जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर खंगियाँ लगी हुई है, जिससे कि गीले माल में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस हैंडल से आप डोली को रोक सकते हो।
आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब आप गीला माल ज़्यादा निकालते हो तो अपने ड्रम के आरपीएम ज़्यादा और डोली के आरपीएम कम रखिए, जिससे कि ट्रैक्टर पे किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ता है। और आपने जब आप धनिया निकालोगे, जीरा निकालोगे, तो उसमें आपको आरपीएम किस प्रकार रखने हैं पंखे की, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो सर सबसे महत्वपूर्ण है जाल की सेटिंग, जो अपनी ब्लेड से और जाल का डिस्टेंस किस प्रकार कम ज़्यादा करे किसान भाई, जिससे कि उन्हें दाना फोड़ने जैसी दिक्कत नहीं आए। 3 तरह के आते हैं। एक जाल तो आएगा सरसों, धनिया और गेहूं का, दूसरा वाला आता है सोयाबीन का, तीसरा वाला आता है मक्के का। यानी कि एक जाल लगा होगा और 2 जाल उसके साथ में मशीन आते के हैं। साथ होगी। बिल्कुल साथ में। और इस नट बोल्ट की सहायता से किसान भाई जाल को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जाल बदलने में कितना टाइम लगता है? जाल बदलने में मात्र 10 मिनट लगता है। 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं। इस वाले फिल्टर के बारे में भी आप ही जानकारी दें किसान भाई को। ये रिटर्न पाइप है। बिल्कुल। इससे इधर जो पंखा माल भुस्सा उड़ाता है उस साइड से, उसमें दाना आता है। वो दाना रिटर्न होकर के नहीं पीछे टोकरी में जाता है, टोकरी में जाके वापस रिटर्न आ जाता है। नीचे बिखरने का कोई काम नहीं रहता है इसमें। फैन के बारे में भी आप किसान भाई को जानकारी दें। तीन फैन है इसमें। ये आगे वाला फैन है, 2 पीछे वाले फैन है। इसे भी भूसे को कितनी दूर गिराना, इससे भी आप अपनी भुस्से को इच्छानुसार- आप जितना चाहो उतना आगे पीछे कर सकते हो। और भूसा अगर बारीक लेना तो बारीक लेना है तो ड्रम को नीचे भी उतार सकते हैं अपन जाल को, और क्या नाम से जो जाल होता है जाल से भी बारीक मोटा कर सकते हैं। जाल से भी कर सकते हैं, जाल की सेटिंग से भी कर सकते उससे हैं, भी और कर प्रेशर प्लेट से उससे जाल भी- की जो प्लेट बिल्कुल, रहती है बिल्कुल। उससे भी कर सकते हैं। कर सकते गेहूं की बात करें तो अपना जो भी राजस्थान का एरिया है तो गेहूं के भूसे की बारीक की डिमांड करते हैं। बिल्कुल बारीक तो करता बिल्कुल है। बारीक हो जाएगा। बिल्कुल बारीक करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी जीरा धनिया की फसल निकालते हैं अपने, तो वो बोलते हैं कि उड़ाने जैसी दिक्कत आती है, तो उड़ाने जैसी दिक्कत तो नहीं आती है नहीं इनसे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी भी मान लीजिए कि कभी भी 1-2% दाना उड़ाने की दिक्कत आ रही है तो वो सेटिंग किस प्रकार करेंगे? उसका सेटिंग अगर इस पंखे से आती है तो उसका सेटिंग आगे से किया जाता है, इससे आती है तो उसका पीछे से किया जाता है। यानी कि पूरी मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। आसान है। ये हैंडल रहा, इसके माध्यम से भी इस पंखे की हवा को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे ही आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल बेल्ट के अंदर 4 पुलियाँ देखने को मिलती है। तो इसके आरपीएम किस फसल में किस प्रकार करना है वो जानकारी दें। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से इस फैन का प्रयोग किया जाता है। कम हवा लेना है तो आगे रखना सबसे होगा, छोटी, और अगर उससे भी ज़्यादा लेना है तो अंदर डाल सकते हैं। उससे भी अगर ज़्यादा चाहिए तो और भी अंदर ले सकते यानी कि इस मशीन में 4 पुल्ली से ये फर्क पड़ेगा कि 4 तरह से वो अपनी स्पीड को, बिल्कुल। पंखे की स्पीड को मेंटेन कर सकते कर हैं। सकते हैं। ये वाला जॉइंट वाला जो आपका सिस्टम है इसे भी आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने मशीन के बारे में, नॉर्मल फीचर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे किसान भाइयों को, सरकारी सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी? सरकारी सब्सिडी ऑनलाइन करना पड़ता है फॉर्म। वो ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से लेगा? आपके ई-मित्र पास पर। से? हाँ, ई-मित्र पे ई-मित्र से तो उसको कुछ कोटेशन की जरूरत पड़ेगी। कोटेशन ओपन देते हैं अपनी फर्म का। और कितने दिन में लगभग उसका नंबर आ जाता है? लगभग आ जाता है 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है। 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर आ जाता आ है। जाता है। वो पहले कोटेशन लगाए तब उनका नंबर आए तो वो आपसे जीएसटी बिल लेना अनिवार्य होगा, बिल्कुल तब उसको सब्सिडी मिलेगी। मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि कोई किसान भाई अजमेर से, कोई कोटा से, अलग अलग राज्य, कोई एमपी से, कोई यूपी से, वो घर बैठे मंगवाना चाहता है, आपके पास विजिट करना चाहता है, तो वो किस प्रकार मशीन खरीदेगा? अगर वो यहाँ विजिट भी कर सकता है किसान भाई, अगर वो वहाँ पे भी मंगवाना चाहे तो वहाँ भी अपन होम डिलीवरी उसको दे सकते हैं। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल है। टाइम पीरियड की बात करें तो नॉर्मल कितना टाइम पीरियड लग जाएगा? बुकिंग देने के बाद में लगभग 8 से 10 रोज लेना पड़ेगा उसको। तो किसान भाई आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके इस रेनफोर्स मल्टीक्रॉप थ्रेशर के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।